गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम पूजा साहू है और मैं आनंदपुर की रहने वाली हूँ। मैं +2 अपग्रेडेड हाई स्कूल दलकी में ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर की वोकेशनल ट्रेनर के रूप में अपना योगदान दे रही हूँ। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को एक नया टॉपिक अर्थात मल्टीमीटर के बारे में बताऊँगी। इस टॉपिक में हम देखेंगे हाउ टू यूज मल्टीमीटर। मल्टीमीटर का उपयोग हम लोग कैसे करें। तो चलिए हम देखते हैं और कुछ सीखते हैं कि हम मल्टीमीटर का उपयोग कैसे करें। यह मल्टीमीटर सबसे बेसिक मल्टीमीटर है। इसमें बेसिक लेवल पर सारे फंक्शन उपलब्ध हैं जिससे आपको समझने में बड़ी ही आसानी होगी। यह मल्टीमीटर का डिस्प्ले है। ये दोनों टेस्ट प्रोब्स हैं जिसमें रेड पॉजिटिव प्रोब है और ब्लैक नेगेटिव प्रोब है। यह मल्टीमीटर का पॉइंटर है। इस पॉइंटर को रोटेट करके हम अपने अनुसार अलग अलग फंक्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं। इस मल्टीमीटर में हम डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, डीसी एम्पियर, इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि डीसी एम्पियर जांचते समय पॉजिटिव प्रोब को उसके कनेक्टर से निकालकर एम्पियर वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। फिर हम इससे डायोड एंड वायर कंटिन्यूटी टेस्ट और रजिस्टर चेक कर सकते हैं, जैसा कि आप मल्टीमीटर में देख रहे हैं। इसके बाद हम डीसी वोल्टेज चेक करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस सिंबल को देखेंगे और इस सिंबल में इसके रेंज को देखते हैं। इसका रेंज 200 मिलीवोल्ट से 1000 वोल्ट तक का है। अब डीसी सोर्स के आउटपुट को चेक करने के लिए डीसी सोर्स के आउटपुट में पॉजिटिव प्रोब को पॉजिटिव में और नेगेटिव प्रोब को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करने के बाद जब हम पॉइंटर को रोटेट करते हैं तो हमें उस सोर्स का आउटपुट पता चल जाता है। जैसा कि आप डिस्प्ले में देख रहे हैं कि इस सोर्स में हमें इस ट्रांसफार्मर का एवरेज लिमिट पता था कि इस ट्रांसफार्मर का लिमिट 20 वोल्ट से नीचे ही है, इसलिए पॉइंटर को मैंने 20 वोल्ट पर सेट करके रखा। अगर हमें इसका एवरेज लिमिट पता नहीं होता है तो हमें पॉइंटर को अलग अलग लिमिट पर स्विच करके देखना पड़ेगा। इसी प्रकार एक बैटरी का वोल्टेज अगर हमें चेक करना है तो उसके लिए हमें पॉजिटिव प्रोब को उसके पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव प्रोब को उसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करने के बाद उसका आउटपुट वोल्टेज पता चल जाएगा। यह बैटरी 1.5 वोल्ट का है। अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोब को स्वैप करते हैं, अर्थात पॉजिटिव प्रोब को नेगेटिव टर्मिनल के साथ और नेगेटिव प्रोब को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हमें मल्टीमीटर पर माइनस वैल्यू अर्थात -12 वोल्ट प्राप्त होगा। इसी प्रकार किसी भी डीसी सोर्स का आउटपुट वोल्टेज हम चेक कर सकते हैं। अब एसी वोल्टेज जानने के लिए सबसे पहले हमें इस सिंबल को देखना पड़ेगा। इस मल्टीमीटर में एसी वोल्टेज का रेंज 200 वोल्ट मिनिमम और 750 वोल्ट मैक्सिमम है। अगर हम किसी स्विच बोर्ड के अंदर के सप्लाई का चेक करना चाहें तो पॉइंटर को हम 750 वोल्ट पर सेट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि स्विच बोर्ड के अंदर की सप्लाई 200 वोल्ट से ऊपर की होगी। अब हम दोनों प्रोब की मदद से वोल्टेज चेक करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं मल्टीमीटर में एसी वोल्टेज 230 दिख रहा है। इस प्रकार हम एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। डीसी एम्पियर चेक करने के लिए मल्टीमीटर पर हम इस सिंबल को ध्यान में रखेंगे। इस मल्टीमीटर में इसका रेंज 10 एम्पियर से 200 माइक्रो एम्पियर तक है।
एम्पियर चेक करने से पहले पॉजिटिव प्रोब को उसके सेक्टर के टर्मिनल से निकालकर एम्पियर वाले टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ता है। वोल्टेज निकालते समय हम किसी भी डिवाइस को पैरेलल पर कनेक्ट करते हैं, लेकिन एम्पियर निकालने के लिए हम इसे सीरीज पर कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर मल्टीमीटर लोड और बैटरी के बीच सीरीज में कनेक्ट है। एक बैटरी के साथ एक लोड मोटर कनेक्ट किया गया है, जिसका दूसरा टर्मिनल पॉजिटिव प्रोब और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल में हम पॉजिटिव प्रोब को कनेक्ट करते हैं, जिससे इस मोटर का कंज्यूम एम्पियर मल्टीमीटर से होकर बहेगा। इसके बाद हम पॉइंटर को एमीटर पर सेट करते हैं, जिससे मोटर रोटेट होने लगता है। इस प्रकार मोटर का कंज्यूम एम्पियर हमें पता चल जाता है, जैसा कि आप मल्टीमीटर के डिस्प्ले पर देख रहे हैं। डायोड एंड वायर कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए इस सिंबल को ध्यान में रखेंगे। किसी भी वायर के कंटिन्यूटी को टेस्ट करने के लिए पॉइंटर को हम इस सिंबल की तरफ रोटेट करेंगे और नेगेटिव प्रोब को वायर के एक टर्मिनल और पॉजिटिव प्रोब को वायर के दूसरे टर्मिनल पर कनेक्ट करते ही हमें बीप का साउंड मिलेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये वायर आपस में कनेक्टेड है। अगर वायर कहीं से ब्रेक होता है तो बीप का साउंड नहीं आएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि वायर कहीं से टूटा हुआ है। इसी प्रकार हम इस सर्किट बोर्ड के वायर सिस्टम के कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से कनेक्ट करेंगे, इस प्रकार हमें बीप का साउंड मिलेगा। अगर सर्किट वायरिंग कहीं पर ब्रेक होता है तो बीप का साउंड हमें नहीं मिलेगा। इस प्रकार हम जान सकते हैं कि ये सर्किट कहीं पर ब्रेक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों प्रोब से चेक किया गया है। इसी प्रकार से हम एलईडी भी चेक कर सकते हैं। एलईडी के एनोड पर पॉजिटिव प्रोब और कैथोड पर नेगेटिव प्रोब को कनेक्ट करते हैं तो एलईडी ग्लो करने लगता है, जो कि आप देख रहे हैं। रेजिस्टर चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर का ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर रेजिस्टर लिमिट 200 ओम से 2000 किलो ओम तक है। रेजिस्टर चेक करने के लिए एक एक टर्मिनल पर पॉजिटिव प्रोब और दूसरे पर नेगेटिव प्रोब को कनेक्ट करेंगे, जिससे हमें उस रेजिस्टर का वैल्यू पता चल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे। धन्यवाद।